जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा में ये कह लीजिए गुरु ज्ञान की किताब है। उस गुरु ज्ञान नामक किताब का एक भाग मैं आपके सामने रख रहा हूं। मां भगवती जगत जननी के चरणों में बारंबार शीश नवाते हुए, उनकी स्तुति करते हुए आपको हम गुरु ज्ञान गंगा में डुबोने का प्रयास करेंगे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कुश के ऊपर। हिंदू सनातन धर्म में कुशा का क्या महत्व है और बिना कुशा के पूजा सफल क्यों नहीं होती है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचन कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम परमात्मने नमो नमः। तो इस प्रकार से सभी देवी देवता जो ब्रह्मांड में बैठे हुए हैं, हमारे घर में बैठे हुए, घर के आसपास विचरण कर रहे हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हुए, आह्वान करते हुए आपको गुरु ज्ञान गंगा नामक किताब का एक पृष्ठ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अवश्य आपके लिए अच्छी होगी और इसका प्रयोग आप जीवन में अवश्य करोगे। हमारा धर्म है कि आप जो पूजा करें वो पूजा उस ईश्वर तक पहुंचे, पूजा में गलती नहीं करें। उसी संबंध में हम आज चर्चा कर रहे हैं गुरु ज्ञान नामक किताब का एक अंश। कुश का आध्यात्मिक महत्व बता रहे हैं। कुश एक प्रकार की हरी घास होती है, इसको कुश कहा जाता है। उत्तराखंड में इसको कुछ लोग कांस भी कहते हैं। आध्यात्म और कर्मकांड के शास्त्रों में प्रमुख रूप से प्रयोग करने वाली वनस्पति में कुश का प्रमुख स्थान होता है। यानी कि कोई भी कर्मकांड किया जाए, कोई भी पूजा पाठ की जाए, उसमें कुश होना अत्यंत आवश्यक होता है। कुश की अंगूठी पहनी जाती है। जो मनुष्य अपने गले में सोने की चेन नहीं पहन सकता, हाथों में सोने की अंगूठी नहीं पहन सकता, वह कुश धारण कर ले पूजा के समय पे, तो उसकी पूजा सफल हो जाती है। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि हमने पूजा करी परंतु पूजा सफल नहीं हुई, पूजा का फल नहीं मिला। उसके पीछे का कारण ही केवल यही होता है कि आपने कहीं न कहीं पूजा में गलती कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी। इसको कुश भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कुशा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको कांस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको डाब भी कहते हैं और कुछ लोग इसको दर्भ भी कहते हैं। अलग अलग नाम से जानी जाती है। और विशेष तौर से आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पितरों को जब तर्पण किया जाता है तो हाथ में जिस घास को लेकर के तर्पण किया जाता है उसे ही कुशा कहते हैं या डाब कहते हैं या दर्भ कहते हैं।
तो जिस प्रकार अमृत पान के कारण केतु को अमरता का वर्ण मिल गया था, उसी प्रकार कुशा भी अमृत तत्व से युक्त है। यह पौधा बेसिकली इस लोक का पौधा नहीं है, यह अंतरिक्ष में उत्पन्न हुआ पौधा माना गया है। मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी, अब कहानी है हमारे यहां पे ये कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो राम जी ने जल्दी से दौड़ करके उन्हें रोकने का प्रयास किया था, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केवल केश यानी बाल आ पाए थे। ये केश ही कुशा के रूप में परिणित हो गई। इसके सिर जो रहता है वो बहुत नुकीला होता है, उखाड़ते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, जड़ सहित उखाड़ना चाहिए। इसको नियम यह है ताकि हाथ नहीं कटते हैं। कुशल शब्द इसीलिए बना है। और जब कुशा को उखाड़ा जाता है जमीन से, तो ओम हुम फट ये बोल करके, ये मंत्र बोल करके ही उखाड़ना चाहिए। और इसको उखाड़ने के लिए कुशोत्पाटिनी अमावस्या आती है, उस दिन ही उखाड़ा जाता है। यानी जो श्राद्ध पक्ष की सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या आती है, उससे 1 महीना पहले कुश उत्पाटिनी अमावस्या आती है। उस दिन विधिवत पूजन अर्चन करके होम फट बोलते हुए इस कुशा को उखाड़ा जाता है। इसको हमेशा जड़ सहित उखाड़ा जाता है और इसको उखाड़ते समय मनुष्य का मुख उत्तरमुखी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किधर भी मुंह करके कुछ को उखाड़ लिया, कोई मंत्र नहीं बोला, तो इससे दोष लगता है। हमारे हिंदुस्तान में यानी भारत में इसे पूजा में और श्राद्ध पक्ष में काम लेते हैं। श्राद्ध करना हो, तर्पण करना हो, तो बिना कुशा के ये श्राद्ध और तर्पण होता ही नहीं है। तो कुशा से बनी अंगूठी पहन करके पूजा की जाती है, तर्पण किया जाता है। और जिस मनुष्य के हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई हो, उसे यह कुशा पहनने की जरूरत नहीं होती है। यानी कुशा जो घास है वो सोने के बराबर पूजा में काम करती है। कुशा को केवल अमावस्या को ही उखाड़ी जाती है, तोड़ी जाती है। और भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन उखाड़ी गई कुशा पूरे साल भर तक काम करती है। इसीलिए इस दिन उखाड़ी गई कुशा पूरे साल भर तक पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं और दुकानों पर मिलती भी है। केतु की शांति विधान में कुशा की जो अंगूठी होती है वह पहन करके हवन करना चाहिए। कुश की आहुति विशेष रूप से दी जाती है। रात्रि में जल में भिगोकर रखी कुशा के जल का प्रयोग कलश स्थापना में, सभी पूजा देवी देवताओं के अभिषेक में, प्राण प्रतिष्ठा में, प्रायश्चित कर्म में, 10 विधि स्नान आदि में करना चाहिए। यानी 1 रात पहले कुशा को ला करके पानी की बाल्टी में डुबो करके रख देना चाहिए और उसी पानी से कुशा निकाल करके अंगूठी बनाएं और जो पानी रहता है उस पानी का ही कलश में प्रयोग करना चाहिए, जिससे वह पानी पवित्र हो जाता है। आजकल नहीं करते हैं, इसी वजह से कुछ पूजा का फायदा नहीं मिलता है।
केतु को अध्यात्म और मोक्ष का कारक माना गया है। देव पूजा में जो कुशा प्रयोग होती है वह बारंबार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार नई खरीदने की जरूरत नहीं होती है। परंतु पितरों के काम में, प्रेत कर्म के काम में जो कुशा प्रयोग होती है वह अपवित्र हो जाती है, ऐसा माना जाता है, तो उसको वहीं पर ही छोड़ दिया जाता है। देव पूजन, यज्ञ, हवन, यज्ञोपवीत, ग्रह शांति पूजन कार्य में रुद्र कलश व वरुण कलश में जल भरकर सर्वप्रथम कुशा को डालते हैं। यानी कि बिना कुश के कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। तो आप रोजाना की पूजा भी घर में करते हो तो कुशा की अंगूठी बना करके रख लें, और वो अंगूठी हमेशा पानी में डूबी हुई हो। तो जब भी आपको पूजा करना हो, स्नान ध्यान करके आप वो अंगूठी को धारण करें अपने हाथ में और फिर पूजन करना प्रारंभ करें, तो आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंचती है। और कुछ जिस पानी में डूबा हुआ होता है वह पानी भी पवित्र हो जाता है, उस जल से आप भगवान का स्नान करा सकते हो। मैं बारंबार कहता हूं कि मैं बहुत सारी बारीकियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिनको आपको कहीं समझना है। फिर आप रोते रहते हो कि हमने तो पूजा करते हैं परंतु पूजा लगती नहीं है, कहीं घर में प्रेत तो नहीं बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज का कुछ नियम बनाया गया है, उस नियम से चलोगे तो निश्चित तौर से फायदा होगा। इसी प्रकार पूजा का नियम है कि कुश के जल से, कुश डले हुए जल से ही कलश की स्थापना होना चाहिए। देव पूजन करना हो, यज्ञ करना हो, हवन करना हो, यज्ञ पवित्र धारण करना हो, ग्रह शांति का पूजन करना हो, रुद्र कलश करना हो या वरुण कलश, सब में उसी का जल भरना चाहिए। यदि आपके पास में कोई नदी नहीं हो या कोई तालाब नहीं हो, कोई कुआं बावड़ी नहीं हो, तो आपको ये कुशा का जल ही प्रयोग करना चाहिए। कलश में कुशा डालने का वैज्ञानिक पक्ष भी है कि कलश में भरा हुआ जल लंबे समय तक जीवाणुओं से मुक्त रहता है। यानी जिस जल में कुशा डल जाती है उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। पूजा के समय पे जो मनुष्य होता है उसे अनामिका उंगली में कुशा की नाग मुद्रिका बनाकर पहनना चाहिए। नाग जैसा डिजाइन बनाना चाहिए उस अंगूठी का, और उसे धारण करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए। और कुछ कुछ जगह कुश के आसन भी मिलते हैं, तो कहा जाता है कि कुश के बने आसन पर बैठ करके मंत्र जप करने से भी सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती है। तो जिन मनुष्यों को मंत्र की सिद्धि लेना हो, जिन मनुष्यों को किसी देवी देवताओं की सिद्धि लेना हो, उस मनुष्य को कुश का आसन ही प्रयोग करना चाहिए, तभी मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र सिद्ध करने के और भी तरीके हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। देवी भागवत के 19/32 अर्थात कुश धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते हैं, ऐसा लिखा हुआ। नास्य केशान प्रवपन्ति नोरसी ताड़ मानते, यानी कुश को धारण करने से सिर के बाल नहीं झड़ते हैं और छाती में आघात यानी दिल का दौरा नहीं पड़ता है। तो कुश के मोती की माला भी पहनना चाहिए ना। कुश की जो जड़ होती है, घास होती है, उसके मोती बनाना चाहिए, और उसकी माला धारण करने से भी दिल का दौरा नहीं पड़ता है। हर लेख में कोई न कोई आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो रहस्यमय ज्ञान है।
यदि आपके घर में वृद्ध हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 45 से ज्यादा हो गई है, पिता भी हो सकते, माता भी हो सकती है, तो कोशिश करें आप थोड़ी मेहनत करके कुश लेकर के आए। कुश उत्पाटिनी अमावस्या के दिन ओम हुम फट बोल करके और उसकी अंगूठी बनाने का प्रयास करें, यानी मोती जैसा उसको बनाने का प्रयास करें। फिर उसको धागे में पिरो करके गले में धारण करने से आपको हार्ट अटैक की बीमारी नहीं आएगी और सिर के बाल भी नहीं उड़ेंगे। तो ऐसी हमारी माता बहनें जिनके बाल गुच्छे के गुच्छे उतरते हो, जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हो, झड़ते हो, उन्हें भी कुश की घास से बनी हुई माला को धारण करना चाहिए, जिससे बीमारियां भी कम आती है और हार्ट अटैक नहीं आता है। वेद शास्त्र जो है उसमें भी कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि बताया गया है, क्योंकि कुश के ऊपर अमृत कलश रखा गया था, तो उसमें अमृत के गुण विद्यमान हैं। यह आयु में वृद्धि करता है, बीमारियों को नहीं आने देता है, दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाली घास भी है। और कुश के आसन पर बैठ करके साधना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, तेज में वृद्धि होती है और साधक की साधना भंग नहीं होती है। इसलिए कुश के आसन का प्रयोग करना चाहिए। और कुश की पवित्री भी उन लोगों को जरूर धारण करनी चाहिए जिनकी राशि पर ग्रहण पड़ रहा हो, यानी जिनके जीवन में चंद्रमा में राहु आने वाला हो, या राहु में चंद्र आने वाला हो, या फिर सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा आने वाली हो, या राहु की अंतर्दशा में सूर्य की अंतर्दशा आने वाली हो, यानी ग्रहण योग आने वाला हो या चल रहा हो, तो उन मनुष्यों को हमेशा जब तक ग्रहण योग चलता है कुश की पवित्री धारण करके ही रखना चाहिए, या कुश की माला धारण करके रखना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को कुश की माला चाहिए तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है, उसको यह माला उपलब्ध कराई जा सकती है उचित दक्षिणा देने पर। और यह कुश की माला जो है कुश उत्पाटिनी अमावस्या के दिन उखाड़ी गई कुश से ही बनाई गई है। यह आपको कई जगह काम करती है, तंत्र मंत्र में भी काम करती है, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने में भी काम करती है और पूजा पाठ में भी काम करती है। साधना के समय पे भी काम करेगी आपकी माला। तो कुश की माला मूल की माला से जप करने से अंगुलियों पे एक्यूप्रेशर बिंदु भी दबते रहते हैं, जिससे रक्त संचार ठीक रहता है। और कुश की अंगूठी बना करके किसी मनुष्य को यदि कुश की जड़ कह लीजिए या कुश जो होती है, एक तरीके की घास होती है जो मैं जैसे मैं बता रहा हूं, पवित्र घास होती है, उसकी अंगूठी चाहिए तो वह अंगूठी भी आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्राप्त कर सकते हैं उचित दक्षिणा देकर के। हमारे यहां पर आपके अध्यात्म से जुड़ी हुई सभी वस्तुएं उचित दक्षिणा देने पर आप प्राप्त कर सकते हैं। गाय का सूखा गोबर, प्योर गाय का, जिसमें भैंस का कोई मिक्सिंग नहीं होती है, गाय का सूखा गोबर प्राप्त कर सकते हैं। गाय जहां पर रहती है वहां की रज धूल को प्राप्त आप कर सकते हो, और गाय का घी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो कुश की अंगूठी बना करके अनोमिका उंगली में पहनने का विधान है, ताकि हाथ के द्वारा संचित आध्यात्मिक शक्ति पुंज दूसरी उंगलियों में नहीं जाए,
क्योंकि अनामिका के मूल में सूर्य का स्थान होने के कारण यह सूर्य की अंगुली कहलाती है और उसी में ही कुशा को धारण करना चाहिए। सूर्य से हमें जीवन शक्ति प्राप्त होती है, तेज और यश भी प्राप्त होता है, और दूसरा कारण है इस ऊर्जा को पृथ्वी में जाने से रोकना भी है। तो कर्म कांड के दौरान यदि भूलवश हाथ भूमि पर लग जाए तो बीच में कुश का ही स्पर्श होगा, इसलिए कुश को हाथ में भी धारण किया जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि हाथ की ऊर्जा की रक्षा न की जाए तो इसका दुष्परिणाम हमारे मस्तिष्क पर और हृदय पर पड़ता है। इसलिए कुश का पूजा पाठ में बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुशा के अग्रभाग जो कि बहुत ही तीखा होता है, इसलिए उसे कुशाग्र कहते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वालों को भी कुशाग्र इसीलिए कहा जाता है। कुश जो है महिलाओं की सुरक्षा करने में रामबाण का काम करती है, यानी कि उनके चरित्र को रोकना हो, खराब होने से बचाना हो, तो उस समय भी कुश का प्रयोग किया जाता है। तो लंकापति रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका ले गया था। उसके बाद वह बार बार उन्हें प्रलोभित करने जाता था और माता सीता इस कुशा को अपने सुरक्षा कवच बना करके उससे बात करती थी, जिसके कारण रावण जो है सीता के निकट नहीं पहुंच सका। और आज की माता बहनें भी अपने पास में कुशा रखें तो सतीत्व की रक्षा ऑटोमेटिकली कुशा करती है, क्योंकि कुशा में वह शक्ति विद्यमान है जो मां बहनों पर कुदृष्टि रखने वालों को उनके निकट पहुंचने भी नहीं देती है। तो कुशा की अंगूठी धारण करना चाहिए। कुशा की से बनी हुई माला धारण करने से भी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई इसका असर नहीं होता है। तो जो या मां या बहन या बेटी मानसिक रोगी है, मानसिक विकार से परेशान है, उन्हें कुश के आसन और चटाई का विशेष प्रयोग करते रहना चाहिए। पूजन अर्चन इत्यादि में, धार्मिक कार्य में कुश का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। यह एक प्रकार की घास है जिसे आध्यात्मिक पावन पवित्र मान करके पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। कुशा के संबंध में बहुत सी कथाएं भी हमारे यहां पुराणों में दी गई है। जैसे कि महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक का नाम कद्रु था और दूसरे का नाम विनता था। कद्रु और विनता दोनों महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थी। तो महर्षि कश्यप ने उनकी सेवा भावना से अभिभूत होकर वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने कहा, मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कह करके उन्हें वरदान दे दिया। विनीता ने कहा कि मुझे केवल 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप ने उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर अपनी साधना में वापिस चले गए। अब कद्रु के पुत्र सर्प के रूप में हुए, जबकि विनता के 2 प्रतापी पुत्र हुए। किंतु विनता को भूल के कारण कद्रु की दासी बनना पड़ा। तो विनता के पुत्र गरुड़ ने जब अपनी मां की दुर्दशा देखी तो दासता से मुक्ति का प्रस्ताव कद्रु के पुत्रों के सामने रखा। तो कद्रु के पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे
तो विनता दास्ता से मुक्त हो सकती है। गरुड़ ने उनकी बात स्वीकार कर अमृत कलश स्वर्ग से लाकर दे दिया और अपनी मां विनता को दास्ता से मुक्त करवा लिया। अब यह अमृत कलश कुश नामक घास पर रखा था, जहां से इंद्र इसे पुनः उठा ले गए तथा कद्रु के पुत्र अमृत पान करने से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत की कि इंद्र अमृत कलश उठा के ले गए। तो गरुड़ ने उन्हें समझाया कि अब अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं है। हां, यदि तुम सब उस घास यानी कुश को जिस पर अमृत कलश रखा था जीभ से चाटो तो तुम्हें आंशिक लाभ हो सकता है। तो कद्रु के पुत्र जो थे वो कुश को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभें चिर गई। इसी कारण आज भी सर्प की जीभ 2 भागों वाली चीरी हुई दिखाई पड़ती है। कुश जो है घास की महत्वता अमृत कलश रखने के कारण और बढ़ गई और भगवान विष्णु के निर्देशानुसार इसे पूजा कार्य में प्रयुक्त किया जाने लगा। भगवान विष्णु के वाराह रूप धारण कर समुद्र तल में छिपे महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त कराकर जब बाहर निकले तो उन्होंने अपने बालों को फटकारा। उस समय कुछ रोम पृथ्वी पर गिरे, वही कुश के रूप में प्रकट हुए। तो यह थी कुश से संबंधित कहानियां। यानी सीता जी के बाल जो राम जी के हाथ में आ गए वह भी कुश का स्वरूप है, और कुछ ये श्री हरि विष्णु जी के वाराह रूप के समय पे कुछ बाल पृथ्वी पर गिरे, वह भी कुश के रूप में प्रकट हुए। कुश की ऊर्जा कुचालक है, इसलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा, वंदना, उपासना या अनुष्ठान करने वाले साधक मनुष्य की शक्ति जो है क्षय नहीं होती है, और जो भी परिणाम स्वरूप कामनाओं की अविलंब पूर्ति भी होती है। तो वेदों ने कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि बताया है, आयु में वृद्धि करने वाला बताया है, और दूषित वातावरण को दूर करने वाला और संक्रमण यदि फैलता है तो उसे रोकने वाली औषधि बताया है। कुश का प्रयोग पूजा करते समय, जल छिड़कते समय, उंगली में पवित्री के रूप में पहने, विवाह में मंडप छाने तथा अन्य मांगलिक कार्यों में इसका काम प्रयोग किया जाता है। इस घास के प्रयोग का तात्पर्य यह है कि मांगलिक कार्य एवं सुख समृद्धकारी है, क्योंकि इसका स्पर्श अमृत से हुआ है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले विभिन्न कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड में अक्सर कुश घास का प्रयोग किया जाता है। इसका धार्मिक ही नहीं वैज्ञानिक कारण भी है। जब कुश पृथ्वी से उत्पन्न होती है तो उसकी धार जो होती है वो बहुत तेज होती है। यदि आपने जरा सी भी गलती कर दी उखाड़ते समय तो आपके हाथ कट सकते हैं। प्राचीन समय में गुरुजन अपने शिष्य की परीक्षा लेते समय उन्हें कुश लाने को कहते थे। तो कुश लाने में जिसके हाथ ठीक होते थे उन्हें कुशल कहा जाता था, अर्थात उसे ही ज्ञान का सद्पात्र माना जाता था। ग्रहण के समय पे कुशा का प्रयोग किया जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय पे पानी में, भोजन में कई जगह कुश डाल दिया जाता है, जिससे जो खराब किरणें आती है वो टकरा करके वापस चली जाती है। भोजन पानी पर उन किरणों का असर नहीं पड़ता है। ऐसा भी कहा जाता है, टोटका है ये, कि 5 वर्ष की आयु के बच्चे की जिह्वा पर शुभ मुहूर्त में कुशा के अग्रभाग से
शहद के द्वारा ऐम यानी सरस्वती मंत्र लिख दिया जाए तो वो बच्चा कुशाग्र बुद्धि का बनता है। टोटका है, प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। कुश से बने आसन पर बैठ करके जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कर्म कांड करना चाहिए, जिससे आप पूजा पाठ की जो ऊर्जा रहती है वह धरती में नहीं समाती है और धरती व शरीर के बीच कुश का जो आसन होता है यह कुचालक का कार्य करता है, यानी पूजा के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न हुई है वह भगवान तक अवश्य पहुंचती है। कई बार पूजा कर देते पर पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, उसके पीछे कारण यही होता है कि आपने प्रॉपर आसन की व्यवस्था नहीं की है। तो जो आपने ऊर्जा उत्पन्न की पूजा से, हवन से, जप से, तप से, वह धरती माता उसको खींच लेती है। ऐसे तो कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है, कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन कुशा को उखाड़ी जाती है। एक दिन पहले जाकर के निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण देने का भी तरीका होता है। और कुश जो होते हैं, कई प्रकार के कुश होते हैं। कुश, काश, दुर्गा, उशिर, ब्राह्मी, मूंज, ये सब कुश के ही रूप माने जाते हैं। और कौन सा कुश उखाड़ना चाहिए ये मेन चीज है। जय माता दी, जय मां कामाख्या बताने को गुरु ज्ञान गंगा नाम की किताब में अथाह समुद्र का सागर है। आप चाहें तो यह किताब अभी वर्तमान में प्रिंट होने जा रही है, अपनी प्रति पहले से ही बुक करा सकते हैं। इस किताब की कीमत 4000 रुपये रखी गई है। जो भी व्यक्ति चाहें गुरु ज्ञान गंगा नामक किताब प्राप्त कर सकते हैं एडवांस बुकिंग कराने पर, क्योंकि किताब की जो संख्या है, प्रिंटिंग संख्या, वह बहुत लिमिटेड है और संसाधन कम होने की वजह से ज्यादा किताबें नहीं छपवा पा रहे हैं। तो जो व्यक्ति पहले से बुकिंग करेगा उनको यह किताब प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी।